नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो बहुत खास है। क्यों खास है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या भगवान को पाने के लिए गुरु जरूरी है। इस पर कबीर के, ओशो के और प्रेम रावत जी के जवाबों को देखेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो यार एक बार सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बहुत बढ़िया आती हैं एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर भगवान हर जगह है, अगर भगवान हमारे भीतर है, तो फिर एक गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या इंसान अकेले भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अगर गुरु जरूरी है तो दुनिया में इतने सारे गुरु क्यों हैं। और अगर गुरु जरूरी नहीं है तो कबीर ने क्यों कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। आखिर कबीर गुरु को भगवान से भी बड़ा क्यों बता रहे थे। ओशो क्यों कहते थे कि बिना गुरु के जागना बहुत कठिन है। और प्रेम रावत जी क्यों बार बार कहते हैं कि इंसान को दिशा चाहिए। क्या गुरु वास्तव में एक इंसान होता है या वह कोई दर्पण होता है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। आज की वीडियो के अंत तक शायद आपकी गुरु के बारे में सारी धारणाएं बदल जाएं। दोस्तों, इंसान को गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे, चलना नहीं जानते थे, किसी ने सिखाया। बोलना नहीं जानते थे, किसी ने सिखाया। पढ़ना नहीं जानते थे, किसी ने सिखाया। इस दुनिया में हम लगभग हर चीज किसी चीज से सीखते हैं, लेकिन जब बात आती है मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, भगवान क्या है, तब अचानक हम सोचते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या यह इतना आसान है। अगर कोई व्यक्ति कभी समुद्र ना देखे तो क्या केवल किताब पढ़कर वह समुद्र को जान सकता है। नहीं, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसने समुद्र देखा हो। शायद आध्यात्मिकता भी कुछ ऐसी ही है। कबीर गुरु को भगवान से बड़ा क्यों कहते हैं। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे को बहुत लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि कबीर भगवान से ज़्यादा गुरु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर कह रहे हैं, अगर गुरु न होता तो भगवान की पहचान कैसे होती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया है, उसे मंजिल का पता नहीं। तभी कोई व्यक्ति आकर उसे रास्ता दिखाता है। क्या वह रास्ता दिखाने वाला मंजिल से बड़ा हो गया? नहीं, लेकिन उसके बिना मंजिल तक पहुंचना मुश्किल था। कबीर के लिए गुरु वह था जो इंसान को बाहर से हटाकर भीतर ले जाए, जो अंधविश्वास ना सिखाए, जो भय ना दे, जो स्वतंत्रता दे। गुरु अगर गलत निकल जाए तो आज सबसे बड़ा डर यही है, क्योंकि दुनिया में हजारों गुरु हैं, हजारों नहीं लाखों गुरु हैं। कुछ सच्चे होंगे, कुछ झूठे होंगे, कुछ मार्गदर्शक होंगे, कुछ व्यापारी होंगे। यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या नकली डॉक्टरों की वजह से डॉक्टर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है? क्या गलत शिक्षकों की वजह से शिक्षा गलत हो जाती है? नहीं, समस्या गुरु में नहीं है, समस्या गलत गुरु में है, और इसके लिए विवेक आवश्यक है। अब ओशो की दृष्टिकोण से देखते हैं। ओशो कहते हैं कि गुरु वह नहीं है जो तुम्हें अपना अनुयायी बनाए, गुरु वह है जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे। ओशो के अनुसार गुरु कोई मालिक नहीं है, गुरु कोई भगवान नहीं है, गुरु एक पुल है। कल्पना कीजिए, आप नदी के इस किनारे खड़े हैं, दूसरी तरफ आपका घर है। पुल आपको पार कराने के लिए है, लेकिन अगर आप पुल पर ही घर बना लें तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ओशो कहते हैं, गुरु का काम तुम्हें अपने भीतर ले जाना है। अगर कोई गुरु तुम्हें खुद पर निर्भर बना दे तो सावधान हो जाओ। अगर कोई गुरु तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाए तो शायद वह सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है। अब प्रेम रावत जी क्या कहते हैं। प्रेम रावत जी की बात यहाँ थोड़ी अलग हो जाती है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं, जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है।
लेकिन सवाल ये है कि अगर शांति भीतर है तो फिर मार्गदर्शन की ज़रूरत क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान अपने ही मन के शोर में खो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में अंधेरे में रास्ता भूल जाए। घर उसी का है लेकिन वो रास्ता भूल चुका है क्योंकि उसे रोशनी की आवश्यकता है। प्रेमराव जी कहते हैं कि अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ मान लेना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं है। इंसान को स्वयं अनुभव करना होगा और कई बार कोई व्यक्ति हमें उस दिशा की ओर देखने में सहायता कर सकता है। दोस्तों, क्या बिना गुरु के भगवान मिल सकते हैं? यह शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बिना गुरु के भगवान मिल सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं हाँ, लेकिन शायद उत्तर इतना सरल नहीं है। इतिहास में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने किसी औपचारिक गुरु के बिना खोज की, और ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्हें एक मार्गदर्शक मिला। शायद असली प्रश्न यह नहीं है क्या गुरु जरूरी है, बल्कि असली प्रश्न ये है कि क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन विनम्रता कहती है मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। कबीर कहते हैं गुरु मार्ग दिखाता है, ओशो कहते हैं गुरु स्वतंत्र करता है, प्रेम रावत कहते हैं अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों की भाषा अलग है लेकिन इशारा एक ही दिशा में है। गुरु मंजिल नहीं है, गुरु रास्ता भी नहीं है। गुरु शायद वह दीपक है जो कुछ समय के लिए अंधेरे में रोशनी देता है, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। लेकिन तो अगली बार जब आप किसी गुरु के बारे में सुने तो ये मत पूछिए वो कितने प्रसिद्ध हैं, ये पूछिए क्या उनकी बात मुझे मेरे भीतर ले जा रही है। क्योंकि सच्चा गुरु वह नहीं जो आपके सामने खड़ा हो, सच्चा गुरु वो है जो एक दिन आपको आपके अपने भीतर खड़ा कर दे, और शायद उसी दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा सचमुच शुरू होती है। दोस्तों, प्रेम रावत जी के सत्संग से आप जुड़ सकते हैं क्योंकि इन गुरुओं में से वो एक सबसे महान गुरुओं में आते हैं, और उसके लिए आप उनके ऑफिशियल चैनल पर उनके सत्संग को सुन सकते हैं और वीडियोस को उनके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।